नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे मूंगफली खेती की A to Z जानकारी। मूंगफली को तिलहनी फसलों की राजा फसल कहा जाता है, क्योंकि यह न सिर्फ तेल उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि इसके पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः खाद्य तेल, भुना हुआ दाना और चटनी, पशु आहार, तेल खली और बीज के रूप में होता है। भारत में मूंगफली मुख्यतः खरीफ मौसम में उगाई जाती है, जो कुल उत्पादन का लगभग 85 से 90% हिस्सा देती है। वहीं रबी मूंगफली सीमित क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण भारत में बोई जाती है और कुल क्षेत्र का लगभग 10 से 12% हिस्सा कवर करती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मूंगफली की खेती के बारे में, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे जमीन, उर्वरक, बीज, बुवाई, सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जमीन के बारे में। मूंगफली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट से लेकर हल्की दोमट मिट्टी जिसमें अच्छी जल निकासी हो, वह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच हो, वो सबसे अच्छी होती है। खेत में से रोग कीट को सहारा देने वाले पौधे और खरपतवार हटाकर गहरी जुताई व भूमि समतलीकरण करें। खारे पानी वाली जमीन में मूंगफली की बुवाई मेड़ के साइड में करें, ताकि जड़ें नमक से प्रभावित न हो। उर्वरक प्रबंधन। मूंगफली का अच्छा उत्पादन और बेहतर दाने की गुणवत्ता के लिए गोबर खाद, जैविक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक का उपयोग जरूरी है। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। पहले बात करते हैं जमीन की तैयारी के दौरान की। सबसे पहले आप जमीन की तैयारी के दौरान 6 से 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के अनुसार डालें। दूसरा, आप 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ 1 लीटर या किलोग्राम जैविक खाद मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ के अनुसार भूमि में डालें, जिसमें नाइट्रोजन के लिए एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर, फास्फोरस के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक के लिए जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर के लिए आपको सल्फर सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, रासायनिक खाद 1 एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान डालें, जिसमें 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटेशियम, 6 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट। अब बात करते हैं फसल विकास चरण दौरान उर्वरकों के प्रयोग की। भाइयों, नाइट्रोजन की बर्बादी न हो, इसलिए भूमि तैयारी के अलावा नाइट्रोजन 2 भागों में बांटकर देना चाहिए, जिसमें पहला, वनस्पति अवस्था के प्रारंभिक चरण में 3 किलोग्राम नाइट्रोजन। दूसरा, फूल अवस्था के प्रारंभिक चरण में 3 किलोग्राम नाइट्रोजन। साथ ही फूल चरण दौरान 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति 1 एकड़ जमीन में डालें। बुवाई। मूंगफली की बुवाई मुख्यतः खरीफ में 15 जून से 15 जुलाई, रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और ग्रीष्मकाल में फरवरी मध्य से मार्च अंत तक की जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बुवाई अप्रैल अंत से मई मध्य तक उपयुक्त रहती है। मूंगफली में 2 पौधों के बीच की दूरी और 2 पंक्तियों के बीच का अंतर उसकी किस्म पर निर्भर करता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजों को मेड़ पर बोइए, जिससे जलभराव की स्थिति से बचाकर नम वातावरण प्रदान कर सकें। बेहतर आवरण और बेहतर अंकुरण के लिए बीज को मिट्टी में 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोइए। अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करें और जल स्तर संतुलित रखें एवं अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। बीज का चयन। स्वस्थ बीज का चयन करें। क्षतिग्रस्त एवं असामान्य का उपयोग न करें। प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। रोग और कीट मुक्त फसलों के लिए बीजों को उपचारित करके प्रयोग करें, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंचाई प्रबंधन। मूंगफली एक ऐसी फसल है जो न तो ज्यादा पानी सहन कर सकती है और न ही लंबे समय तक सूखा, इसलिए खेत में अच्छी जल निकासी अत्यंत जरूरी है तथा अतिरिक्त पानी तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। पहली सिंचाई बहुत सावधानी से करें, क्योंकि अधिक पानी भर जाने से पौधों का अंकुरण प्रभावित होता है
और फसल में अफलन बढ़ जाता है। सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि पानी मेड़ों या पौधों के ऊपर न चढ़े। सामान्यतः क्यारियों में 2/3 ऊंचाई तक पानी देना सुरक्षित रहता है। मूंगफली में सिंचाई की दृष्टि से फूल आने की अवस्था, नीडलिंग या पैग बनने की अवस्था और फली भरने की अवस्था सबसे संवेदनशील मानी जाती है। इन चरणों में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन। मूंगफली में खरपतवार की समस्या से उपज में 30 से 40% तक कमी आ सकती है और कीट रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसलिए बुवाई के बाद पहले 40 से 45 दिन खेत को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। मूंगफली को खरपतवार से बचाने के लिए 80 मिलीलीटर पेंडिमेथिलीन 30% EC को प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के तुरंत बाद या बुवाई के 24 घंटे के भीतर खेत में जमीन पर छिड़काव करें। प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई के 20 से 25 दिन बाद करें और दूसरी निराई गुड़ाई बुवाई के 40 से 45 दिन बाद करें, ताकि पैग बनने के समय खरपतवार बाधा न बने। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मूंगफली खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण बारे में। तो बने रहिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।